सबसे पहले आता है हमारा एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी साइंटिफिक स्टडी होती है स्ट्रक्चर की, किसके? ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें उनके सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं और टिश्यूज होते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर क्या होती है? अपीयरेंस और पोजीशन अलग अलग पार्ट्स की, मटेरियल्स की जिससे ये बने हुए होते हैं, उनकी लोकेशंस और उनकी रिलेशनशिप दूसरे पार्ट्स के साथ में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेल से हमारे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से सिस्टम्स और बॉडी, फिर सिस्टम से बॉडी। तो ये क्या करके देखेंगे कि कैसे आपस में रिलेटेड होती हैं सारी चीज़ें। ह्यूमन एनाटॉमी होती है स्टडी स्ट्रक्चर, शेप, साइज, वेट एंड लोकेशन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, उनके शेप, साइज, वेट एंड लोकेशन और स्ट्रक्चर की स्टडी को हम ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं। एक डिटेल नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। आपको ज़्यादा क्लियरली नहीं देखेगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसे काफ़ी अच्छे से डिफाइन करके दिया है वहाँ। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी स्टडी होती है सारे सिस्टम के स्टडी करना ह्यूमन बॉडी के और उनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग सिस्टम के ऊपर मार्क्ड है। ठीक है, एक तरफ मस्कुलर सिस्टम है, एक तरफ आपका बोन्स का सिस्टम है, एक तरफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक तरफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक तरफ सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक तरफ नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो ये जो हमारी स्टडी होती है सिस्टम्स की ह्यूमन बॉडी की और उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप को, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये इंटर रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जो नॉलेज होती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फिजिकल एजुकेशन को जानने में और स्पोर्ट्स को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो परफॉर्मेंस होती है किसी भी एथलीट की, उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं ये समझ के कि इफेक्ट क्या होगा एक्सरसाइज का अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे एथलीट के। ठीक है, इसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंस होती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, फिजिकल एजुकेशन वो क्या होती है? एनाटॉमी जो होती है वो क्या करती है? नॉलेज देती है स्ट्रक्चर की, अलग अलग ऑर्गन्स की। फिजियोलॉजी प्रोवाइड करती है नॉलेज फंक्शंस की, अलग अलग ऑर्गन्स की, और मदद करती है ये प्रिवेंशन में, स्पोर्ट्स इंजरीज की कोई चोट वोट ना लगे इस चीज़ को ध्यान रखती है, और हेल्पफुल होती है रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में और रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में, और हेल्पफुल होती है सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स में, हेल्पफुल होती है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ठीक है, इन सब चीज़ों में मददगार होती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। और भी मददगार होती है केमिकल चेंजेस को जानने में, जो भी एक्सरसाइज के टाइम पे हो रहे होते हैं। मददगार होती है आपके एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस मेल्स और फीमेल्स में क्या होते हैं। हेल्पफुल होती है ये जानने में भी कि फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड करना चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन को। हेल्पफुल होते हैं फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट में, हेल्पफुल होते हैं स्पोर्ट्स मसाज में, और हेल्पफुल होते हैं नॉलेज प्रोवाइड करने में एनवायरमेंटल इफेक्ट्स के स्पोर्ट्स पर्सन पे। तो ये सारे बेनिफिट्स थे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के। अगर आप जानकारी होगी तो आपको इन सब चीज़ों में मदद मिलेगी। केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, वो हम देखेंगे एक एक करके क्या होते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का एक्सरसाइज का अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे एथलीट के हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड में चेंजेस हो रहे हैं, ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और H+ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, pH लो हो रहा है। pH लो इसलिए हो रहा है क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए pH लो हो रहा है ओवरऑल। अदर इफेक्ट्स क्या हैं? जो ब्रीदिंग रेट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद हमारा आता है फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। स्केलेटन सिस्टम आपका क्या होता है? ह्यूमन स्केलेटन इंटरनल फ्रेमवर्क होता है बॉडी का, और ये 270 बोन से बना होता है बर्थ में, जो सिर्फ 206 बोन्स रह जाती है एडल्टहुड, जब कुछ बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो 270 बोन से 206 बोन्स हो जाती हैं, कोई भी बोन्स गायब नहीं होती है, सिर्फ वो आपस में जुड़ जाती हैं, इस वजह से 206 बोन्स रह जाती हैं। जो ह्यूमन स्केलेटन होता है वो एक मेजर फंक्शन सर्व करता है, जैसे कि सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। ये ह्यूमन स्केलेटन का मेजर फंक्शन होता है, सपोर्ट देना, मूवमेंट करना, प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें स्केलेटन सिस्टम में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्केलेटन दिख रहा है, स्कल आपकी खोपड़ी हो गई, फिक्स जॉइंट होता है यहाँ पे, पेरिटो टेम्पोरल, आप इसे मूव कर सकते हो, जैसे आप गर्दन घुमा सकते हो, लेकिन आप इसे पूरा नहीं घुमा सकते। और अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग जॉइंट दिख रहे होंगे। शोल्डर पे आपको बोल एंड सॉकेट जॉइंट दिख रहा होगा, पता है आप उस पोजीशन पे क्या कर सकते हो। वर्टिब्रा फिर आपको एक बोन दिखाई हुई है, स्टेरनम एक बोन दिखाई है, रिब दिखा रखी है, रेडियस, अल्ला और पेल्विस, ह्यूमरस,
फेमूर, हिंज जॉइंट आपका नी में होता है, ठीक है, टिबिया, फिबुला, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बोन्स और आपके जॉइंट्स हैं जो आपका पूरा स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं। स्केलेटन सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन जो बनता है वर्टिब्रल कॉलम से, रिब केज से और स्कल से। एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये अटैच होता है एक्सियल स्केलेटन से और ये बनता है पेक्टोरल गिर्डल से, पेल्विक गिर्डल एंड द बोन्स ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स, ठीक है। तो दो हिस्सों में डिवाइड करते जाता है इसे। जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसके अंदर आता है स्कल, स्टर्नम, रिब्स, हायोइड बोन और वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो आप बोन्स भी बता रखे हैं यहाँ पे, ऊपर 28 होती हैं स्कल में, फिर 1, फिर 24, 1 और 24 एडल्ट्स में। तो ये सारी बोन्स थी एक्सियल स्केलेटन की। इसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन की बता रखे, अपर लिम्ब में 64, लोअर लिम्स में 62, ठीक है। फिर आता है आपका फंक्शंस क्या होता है बोन्स का। तो देखिए सबसे जो ऊपर आपको दिखा रखा है स्कल, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। जो क्रैनियम होता है ये प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट टिश्यू के ब्रेन को, इसलिए होता है स्कल पे आपका प्रोटेक्शन के लिए वो। और सेकंड है आपका शेप, ठीक है। स्केलेटन के बिना जो बॉडी है वो क्या होगी, फ्लेवी होगी या शेपलेस होगी। अगर ढांचा ही नहीं होगा आपका शरीर का तो आप क्या होगे, मतलब बिल्कुल ही ज़मीन से लगे हुए होगे, कोई आपको बॉडी का शेपलेस हो गए, बिल्कुल स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, जैसे आपका अमीबा होता है उस तरीके का कुछ होएगा। तो थर्ड होगा आपका ब्लड प्योरिफिकेशन में भी हेल्प करता है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रिब्स में बनते हैं, लिम्ब बोन्स में बनते हैं, ठीक है। तो ब्लड प्रोडक्शन में बोन्स का ही रोल होता है। फोर्थ है कैल्शियम स्टोरेज, बोन लार्जेस्ट सप्लाई होती है कैल्शियम की, ठीक है। तो बोन्स किससे बनती है, कैल्शियम से ही बनती है और यही कैल्शियम को स्टोर करके रखती है। फिफ्थ सपोर्ट, जो वर्टिब्रल सपोर्ट होता है ये हेड को सपोर्ट करता है, ठीक है। वर्टिब्रे जो होता है आप देख सकते हैं फिगर में, ये हिस्सा वर्टिब्रे है और ये सपोर्ट कर रहा है हेड को। इसके बाद प्रोटेक्शन, रिब केज भी प्रोटेक्शन करता है डेलिकेट हार्ट और लंग्स को। जो रिब केज होता है अंदर वो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो एक केज की तरह होता है और उसके अंदर हार्ट और लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। मूवमेंट में भी हेल्प करती है स्केलेटल सिस्टम, बोन्स के बिना आप मूवमेंट नहीं कर सकते। जो बोन्स और जॉइंट्स होंगे वो साथ में मसल्स के वर्क करते हैं ताकि हम वॉक कर सकें, रन कर सकें या स्प्रिंट कर सकें। इसके बाद सब वही सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई फंक्शन स्केलेटन सिस्टम के बता रखे हैं। अभी अच्छा फंक्शंस बोन्स के बताया था। हाँ, फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम के, इट प्रोवाइड सपोर्ट, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, बोनी सिस्टम सर्व्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, बोनी सिस्टम गिव्स शेप टू द बॉडी, एक्ट एज लीवर्स, पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। ये आपका हो गया फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। एक मिस्टेक है यहाँ पे, बोनी सिस्टम नहीं है, बोन सिस्टम होगा, तो उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। शेप और फॉर्मेशन के हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स और सिसोमॉइड बोन्स, ठीक है। तो आप 5 तरीके से शेप और फॉर्मेशन के हिसाब से बोन्स को क्लासीफाई कर सकते हो। अब क्या होती हैं ये अलग अलग करके देखते हैं। तो लॉन्ग बोन ये एलंगेटेड बोन होती है जिससे पावरफुल मसल जैसे कि जो आपकी लेग और आर्म की ये जुड़ी हुई होती हैं। शॉर्ट बोन होती है आपकी बोन्स जो होती हैं क्यूब्स की तरह दिखती हैं और ये फैसिलिटेट करती है फ्लेक्सिबिलिटी को जॉइंट्स के। एग्जाम्पल्स इसके अंदर होते हैं, बोन्स होते हैं रिस्ट के, एंकल के, और इसके बाद होती है आपकी फ्लैट बोन। ये थिन बोन्स होती हैं जो प्रोटेक्ट करती है कई ऑर्गन्स को, जैसे कि ज़्यादातर बोन्स आपकी स्कल की या फिर स्कैपुला की, ठीक है। तो इरेगुलर बोन होती है, ये बोन्स होती हैं अलग अलग शेप की, मतलब चेंज होती है शेप की, वेराइंग शेप्स एंड साइज की, जैसे कि वर्टिब्रे और कई बोन्स स्कल की या पेल्विस की, ये रेगुलर बोन होती है। और सिसोमॉइड बोन होती है आपकी, ये रिजेंबल करती है सीसेम सीड की शेप को, इसलिए इसे सिसोमॉइड बोन बोलते हैं। और ये आपको नी, हैंड और फुट में मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोन्स दिखा रखी हैं। सबसे ऊपर दिखा रखा है फ्लैट बोन, फ्रंटल दिखा रखा है आपको, और सुटेरल बोन भी दिखा रखे हैं जो छोटा सा पार्ट है, देख सकते हो आप। इसके बाद आपका शॉर्ट बोन दिखा रखी है, कार्पल लेफ्ट, ये वाला देख सकते हो आप, ये आपकी शॉर्ट बोन हो गई, ठीक है, कार्पल हो गया। इधर ये आपका इरेगुलर बोन हो गई, ठीक है, वर्टिब्रे, और क्या कहते हैं ये आपका वर्टिब्रे का हिस्सा है, ठीक है, ये आपका शॉर्ट बोन का हिस्सा है। सिसोमॉइड बोन कुछ इस तरीके की होती है, पटेला, ये आपके जॉइंट्स में होती है, ठीक है, मतलब जो पैर के जॉइंट्स होते हैं वहाँ होती है। और ये आपकी लॉन्ग बोन होती है, फेमूर बोलते हैं, ये देख सकते हो आप। तो इस तरीके से आपके बोन्स होती हैं जिनको थोड़ा बहुत दिखाया गया है यहाँ पे।
फिर तरह तरह के जॉइंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट वो जगह होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स जुड़ी होती हैं स्केलेटन और बॉडी के। जॉइंट फिक्स भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है। स्टडी को, जॉइंट की स्टडी को हम बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी, सॉरी। और कैपेबिलिटी के हिसाब से मूवमेंट की जो जॉइंट्स होते हैं हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। पहला होता है इमूवेबल और सिनर्थ्रोसिस जॉइंट्स। सेकंड होता है स्लाइटली मूवेबल और एम्फरथ्रोसिस जॉइंट। और थर्ड होता है फ्रीली मूवेबल और डायरथ्रोसिस जॉइंट। तो इन तरीके से 3 तरीके के जॉइंट्स होते हैं और तीनों का अलग अलग रोल होता है। पहले वाले में तो मूव ही नहीं हो सकते, उन्हें सिनर्थ्रोसिस जॉइंट्स बोलते हैं। दूसरे वाले थोड़े मूव हो सकते हैं, उनको हम एम्फरथ्रोसिस जॉइंट्स बोलते हैं। और तीसरे होते हैं फ्रीली मूवेबल, जिनको आप इजीली मूव कर सकते हैं, वो होते हैं डायरथ्रोसिस जॉइंट्स। ठीक है, देख सकते हो इमूवेबल होता है आपका, या सिनर्थ्रोसिस जॉइंट्स में आता है। जॉइंट्स इमूवेबल जो है आपका आता है, देख सकते हो ये सिट्यूड। ये क्या होता है, ये एक तरीके की बोन होती है, ठीक है। और इसके बीच में आप देख रहे हो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और जो इसे बोलते हैं हम फाइब्रस जॉइंट्स, जो को स्कल की बोन्स के अंदर मिलता है, ठीक है। ये इमूवेबल होता है। स्लाइटली मूवेबल के एग्जांपल है सरफेसेस जो बोन्स के सेपरेटेड होते हैं कुछ इंटरवीनिंग सब्सटेंस के, तो स्लाइट मूवमेंट ही पॉसिबल हो पाती है इनके अंदर। 2 वैरायटीज होती हैं, एक होती है सिम्फाइसिस, एक जॉइंट जहाँ पे 2 लॉन्ग बोनी सरफेसेस कनेक्टेड होते हैं ब्रॉड फ्लैट डिस्क से फाइब्रो कार्टिलेज के, एग्जांपल इंटरवर्टिब्रल या फिर प्यूबिस जॉइंट। और दूसरा है सिंकोंड्रोसिस, एक टेम्परेरी फॉर्म ऑफ जॉइंट है, कार्टिलेज चेंज हो जाता है बोन के अंदर एडल्टहुड से पहले। तो ये कहाँ मिलता है आपको, डायफिसिस और एपिफाइसिस के बीच में बोन से। इसके बाद आता है आपका, ये देख सकते हो आप, ये आपको एग्जांपल दिखा रखे हैं जो सिंकोंड्रोसिस का है, ये रहा एग्जांपल। या आपको रिब्स में स्टर्नम, ये रहा आपका कोस्टोस्टर्नल, ये रहा। और ये जो एपिफाइसियल प्लेट है, हाइलिन कार्टिलेज, ये आपको मिलेगी, ये रही आपकी, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपके होते हैं सिंकोंड्रोसिस जो स्लाइटली मूवेबल होती है, ठीक है। इसके बाद आपके आती है ये वाली सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस का एग्जांपल देख सकते हो, ये जो आपका हिस्सा है आपका पेल्विक का, वहाँ पे ये जो छोटी सा हिस्सा है सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ठीक है। ये वर्टिब्रल डिस्क में आपकी ये फाइब्रो कार्टिलेज है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। इसके बाद आता है फ्रीली मूवेबल और डायथ्रोसिस जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल जॉइंट्स भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं बॉडी के, और बोन्स कवर्ड होते हैं हाइलिन कार्टिलेज से, और ये सराउंडेड होते हैं फाइब्रस आर्टिकुलर कैप्सूल से जो स्टैंडर्ड होते हैं लिगामेंट से। इनमें 6 कैटेगरीज होते हैं। पहले होते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स, सैडल जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पाइवट जॉइंट्स, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रॉपिकल साइनोवियल जॉइंट दिखा रखा है, जॉइंट उसमें साइनोवियल कैप्सूल है। ये एक तरीके से ट्रॉपिकल साइनोवियल जॉइंट का आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है। इसके बाद आप देख सकते हो इनके बारे में बताया गया है और फिगर भी दिखाई गई है। देखिए ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट्स आपके कौन से होते हैं, ये बोन्स के बीच में होते हैं जो फ्लैट और नियरली फ्लैट आर्टिकुलर सरफेसेस से मीट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये हैंड है आपका, हैंड आप इस तरीके से मूव कर पाते हो ग्लाइडिंग जॉइंट्स की वजह से। हिंज जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स आपके क्या होते हैं, ये एक राउंडेड सरफेस होता है जो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाता है इस तरीके से कि जो मूवमेंट होती है वो एक ही प्लेन में पॉसिबल होती है। जैसे कि एल्बो जॉइंट के अंदर, एल्बो जॉइंट के अंदर आपका क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है। फिर कॉन्डिलॉइड जॉइंट होता है आपका, ये एलिप्सॉइड होते हैं और ये करते हैं अलाउ करते हैं एंगुलर मूवमेंट को 2 डायरेक्शन में, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन एज इन द रिस्ट जॉइंट, ठीक है, बट नॉट रोटेशन। तो रिस्ट जॉइंट में आप क्या कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो लेकिन रोटेशन नहीं कर सकते, तो ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स की वजह से होता है। फिर सैडल जॉइंट्स, ये जॉइंट क्या करते हैं, जॉइंट परमिट करते हैं ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट के, और ये आपके थंब को इनेबल करते हैं टू बी अपोज टू द फिंगर्स, ठीक है। और इसी वजह से आप अपने थंब को फिंगर के अपोजिट ले जा पाते हो। ये आपके सैडल जॉइंट थम्स में होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं आपके शोल्डर के अंदर, और ये एक राउंडेड होता है, मतलब एक दूसरे के अंदर घुसा होता है कैविटी के दूसरे की बोन के अंदर के, और ये परमिट करता है मूवमेंट को हर डायरेक्शन में। एग्जांपल हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ठीक है। हिप जॉइंट में भी यही होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके बाद पाइवट जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स होते हैं रोटरी मूवमेंट के एक एक्सिस में, और रिंग रोटेट करती है एक पाइवट के अराउंड। एग्जांपल एटलास,
एंड एक्सिस बोन्स एट द टॉप ऑफ नेक फोरआर्म। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे पाइवट जॉइंट्स होते हैं। ठीक है।